नमस्कार, मैं रोहित झा। खबर है कि इस साल 26 जनवरी को देश अपने आधुनिक हथियार और मिसाइलों का शक्ति प्रदर्शन करने वाला है। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 1500 किलोमीटर है। इसकी रफ्तार स्पीड ऑफ साउंड से भी कई गुना ज़्यादा है। इस मिसाइल से दुश्मन देश थर्रा उठेगा। क्या शानदार बात है। शानदार ये भी है कि ध्वनि की गति से भी तेज मिसाइल का निर्माण कर लेने वाला देश अपनी संसद से मात्र 40 किलोमीटर दूर पानी में डूबते एक 27 साल के इंजीनियर को बचा नहीं पाया, क्योंकि संसाधन उपलब्ध नहीं थे। कमाल की बात है। मैं आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दंभ भरने वाले इस देश के हुक्मरान, प्रशासन, सिस्टम, अधिकारी, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सबको ये चुल्लू भर पानी भेंट करना चाहता हूं। चिंता मत करिए, आपकी पुलिस ने ठंडे पानी में उतरकर बचाने से इनकार कर दिया था, मगर मैं आपको ये ग्लास भरकर चुल्लू भर पानी गर्म करवा कर दूंगा। साहब के लिए कोई गीजर लगवाओ भाई। चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए पानी तो गुनगुना होना ही चाहिए। हेल्प मी, मदद करो, ये कहते हुए बेटा चीख रहा था। लोग वीडियो बना रहे थे। बचाने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा था। मैंने उन्हें डांटा, फिर भी कोशिश नहीं हुई। मेरा बेटा तो खामखा ही मर गया। ये कहना है नोएडा के इंजीनियर युवराज के पिता राजकुमार मेहता का। पिता ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे युवराज को कार के साथ डूबते हुए देखा। राजकुमार ये भी कहते हैं कि मौके पर 80 कर्मचारी मौजूद थे, मगर कोई भी पानी में नहीं उतरा। पुलिस बार बार कहती रही कि पानी ठंडा होगा। अगर इस स्टेटमेंट को सुनकर सिहरन पैदा हो गई हो तो पूरा मामला भी सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। 16 जनवरी की रात करीब 12 बजे 27 साल के युवराज मेहता अपनी ग्रैंड विटारा कार से नोएडा के सेक्टर 150 टाटा यूरेका पार्क जा रहे थे। सेक्टर 150 मोड़ पर यू टर्न था। कोहरे की वजह से उन्हें आगे का रास्ता नहीं दिखा और उनकी कार नाले को तोड़ते हुए पानी से भरे प्लॉट के गड्ढे में गिर गई। मॉल के बेसमेंट के लिए यहाँ पर 30 फीट का गड्ढा खोदा गया था। युवराज किसी तरह डूबती कार से बाहर निकलकर उसकी छत पर चढ़ गए। 12:20 पर उन्होंने अपने पिता को फ़ोन करके हादसे की जानकारी दी। पिता ने तुरंत डायल 112 पर घटना की सूचना दी। कुछ ही मिनट में पिता वहां पहुंच गए। करीब 30 मिनट बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीमें पहुंची। रात 1:15 पर एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची। इस समय घने कोहरे की वजह से युवराज की सिर्फ आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। युवराज करीब 80 मिनट तक चिल्लाता रहा कि मुझे बचा लो, कार जल्दी ही डूब जाएगी, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। फिर 1:45 बजे के करीब गड्ढे भर पानी में कार समेत युवराज डूब गया। 1:55 पर एनडीआरएफ की टीम भी गाजियाबाद से मौके पर पहुंची, मगर कोई रेस्क्यू नहीं हो सका। सुबह करीब 4:30 बजे शव को बाहर निकाला गया। घटना के चश्मदीद मुनेंद्र, जो एक डिलीवरी बॉय है, उन्होंने बताया कि रात में डिलीवरी करते समय उन्होंने घटनास्थल पर भीड़ देखी। पुलिस भी मौजूद थी। एक लड़का मोबाइल की लाइट जलाकर मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन कोई भी व्यक्ति पानी में उतरने को तैयार नहीं हुआ। पुलिस ने भी पानी बहुत ठंडा और सरिया होने का हवाला देते हुए पानी में उतरने से इनकार कर दिया। इसके बाद एक डिलीवरी बॉय ने हिम्मत करते हुए अपनी कमर पर रस्सी बांधी और पानी में उतरने का प्रयास किया, लेकिन अंधेरा और कोहरा होने के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। कोई ये चुल्लू भर पानी गर्म करके क्यों नहीं ला रहा भाई? पानी जल्दी जल्दी से गर्म करवाइए। सेक्टर 150 के टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी के रहने वाले राजकुमार मेहता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक के पद से रिटायर्ड है। उनकी पत्नी की कुछ साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और वह यूनाइटेड किंगडम में रहती है।
युवराज मेहता उनका इकलौता बेटा था, जो गुड़गांव के सेक्टर 54 के डनहम्बी इंडिया कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। आज पूरे अथॉरिटी के लचर और रद्दी सिस्टम ने सामूहिक रूप से मिलकर राजकुमार मेहता के 27 साल के बेटे की जान ले ली। इसके बाद की सरकारी नौटंकी देखिए कि सीएम योगी के निर्देश पर इस घटना की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी 5 दिनों में अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंपेगी। उधर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ लोकेश एम को पद से हटा दिया गया है। दूसरी तरफ नोएडा ट्रैफिक सेल विभाग के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। शानदार बात यह है कि यह सब कुछ तब हुआ जब एक सरकारी महकमे की लापरवाही ने एक व्यक्ति की जान ले ली है। कितना ही शानदार सिस्टम होगा इसकी वानगी आप इसी से समझिए कि विश्व गुरु भारत जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर फूले नहीं समा रहा है, उसी सिस्टम को युवराज के मरने के बाद उसकी कार नाले से निकालने में 4 दिन का समय लग जाता है। यही सिस्टम था जिसे छोड़कर युवराज अपनी बहन के साथ देश छोड़कर यूके शिफ्ट हो जाना चाहता था। उसका पासपोर्ट रिन्यू होने की प्रक्रिया में भी था, मगर उसी रद्दी सिस्टम ने युवराज की जान ले ली, जिसे वो छोड़कर विदेश में बस जाना चाहता था। युवराज के दोस्त बताते हैं कि युवराज सिर्फ एक अच्छा इंजीनियर ही नहीं था, बल्कि अपने दोस्तों और परिवार के प्रति भी बेहद संवेदनशील था। वो अक्सर कहता था कि सही मौका मिलते ही वो अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देगा। युवराज के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी, मगर एक सिस्टम फेलियर की पराकाष्ठा ने रात के अंधेरे में उसकी जान ले ली। जब शहर हमारा सोता है तो मालूम तुमको क्या क्या होता है। फिल्म गुलाल का ये गीत याद करिए और देश की संसद से मात्र 40 किलोमीटर दूर इस घटना को याद कर सरकार को नमन करते हुए अपनी बारी के आने का इंतजार करते रहिए और देखते रहिए विट्टी चोखा। देखना ही पड़ेगा। शुक्रिया।